राधिका मैं आता हूँ, 3 मेहमान अभी बाकी है, मैं आ रहा हूँ, एक एक बार सबके पास चला जाऊं। अवनिजेश जी, ऐसी खुशी हो रही है कि जैसे सीजेपी ने आंदोलन नहीं किया, समाजवादी पार्टी नहीं कर दिया, आम आदमी पार्टी नहीं कर दिया। ये लोग तो खैर अधिकतर पर जा भी रहते, रांका को लेकर तो पता नहीं क्या क्या बातें, दीपके को लेकर पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। राकेश जी, बात इन लोगों के खुशी होने की नहीं है। खुशी पता नहीं कितने खुश हैं कितने नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से इस आंदोलन टर्न हो गया था, उसके बारे में देश के पॉलिटिक्स क्लास को भी सोचना चाहिए, पॉलिटिकल क्लास को सोचना चाहिए उस बारे में। मनोज जी बैठे हैं, मनोज जी बात उनकी टोन कुछ भी हो लेकिन बड़ी तर्कशील बात करते हैं। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके के वहां पे लोग थे, क्या पॉलिटिकल क्लास इसको अप्रूव करती है? क्या किस आपको अगर लगता है कि आज नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही, तो क्या दूसरे नेताओं को नहीं दी जाएगी क्या? जिस तरीके की गालियां हुई वहां पर, जिस तरीके की हिंसा हुई, ये सब मानते हैं। अभी मनोज जी ने भी कहा कि उनसे लापरवाही, इट वॉज नॉट ए स्कैम फ्रॉम धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन उनकी लापरवाही थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ठीक तरीके से हो, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब ये बताइए कि इस प्रोटेस्ट में जो लोग आए, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया और जिन्होंने पत्थर नुकीले टाइल्स फेंकी, क्या पुलिस वाले बच्चे नहीं है किसी के? क्या वो किसी के पति नहीं है? क्या वो किसी के बेटे नहीं है? क्या वो किसी के? उनका काम क्या था? उनका काम था कि संसद के अंदर तक वहां लोग ना पहुंच पाए। उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अगर मान लीजिए तमाम, ये कोई पहली बार संसद चलो मार्च नहीं हुआ था। संसद चलो मार्च हमेशा होता है, संसद के जब भी सेशन चलता है तो वहां तक एक पटेल चौक तक जाते हैं, वहां पर ज्ञापन देते हैं, वहां पर अंदर 5-7 लोग चले जाते हैं और अंदर तक जाते हैं संसद में, किसी मंत्री को या संबंधित विभाग को ज्ञापन देते हैं और वापस हो जाते हैं। इस तरीके की हिंसा नहीं होती। ये सिर्फ एक बीजेपी की या सरकार के लिए सवाल नहीं है, ये समूची पॉलिटिकल क्लास के लिए विषय है ये कि आप संसद के अंदर घुसने दें। अगर ये घुसने दें, हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा, मनोज यादव जैसे व्यक्ति या पूजा त्रिपाठी जैसे व्यक्तियों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं ना कि रिजिम चेंज कर देंगे इस तरीके से, इसको नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, जो वहां पे नारे लग रहे थे, वो अपने इस स्वप्न को अभी, इन्हीं की पार्टी के विधायक ने कहा था कि नेपाल बन जाएगा, घर छोड़कर भागना पड़ेगा। 15 सेकंड बोल लीजिए मनोज जी, फिर मैं अकरम भाई और निमान भाई के पास जाऊंगा, फिर पूजा जी आऊंगा। दोनों बाकी है कि नेपाल और बांग्लादेश इस देश के 140 करोड़ लोग इस देश को नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। राकेश जी, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, मेरा कोई भी इंटेंशन ना किसी को भड़काने का समाजवादी पार्टी का था, ना कुछ। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को बार बार कह रहा हूं। हमारे विधायक ने बयान जरूर दिया, उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल नहीं इस बात पे विश्वास रखते हैं। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। अच्छा, जब इतने बच्चे आ गए दिल्ली और सरकार के लाइव को कुछ मालूम ही नहीं है, सरकार को कुछ पता ही नहीं है, सरकार ने कोई व्यवस्था ही नहीं कर रखी है, नौजवान आ रहे हैं तो सरकार को समझना चाहिए था ना कि हमें बातचीत उनसे करनी है। क्यों नहीं बातचीत की? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कौन मना किया था? मनोज भाई, बिल्कुल आपकी बातचीत ठीक है। और मैं शुरू से राकेश जी, रविदास मेहरोत्रा का बयान सुनाइए जरा। नहीं, ये तो क्रिटिसाइज कर दिया, इनसे क्या मैं कहता हूं, जितना बेहतर राकेश पांडे समझते हैं इस बात को, इतना बेहतर क्यों नहीं कोई क्रिटिसाइज ही कर दिया मनोज यादव ने, तो मैं क्या रविदास मेहरोत्रा को सुनवाऊं? मैं आगे बढ़ जाता हूं। अकरम साहब, आपकी पार्टी ने लिखा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि धर्मेंद्र गए, अब नरेंद्र की बारी है। अरे सवाल सुनते ही इनका नेटवर्क चला गया। चलिए ये सवाल में, अच्छा आ गए। अकरम भाई, आपकी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि धर्मेंद्र तो गए, अब नरेंद्र की बारी है। तो आप लोगों को लग रहा है कि हम तो हरा नहीं पाए, हमसे हो नहीं पा रहा था, किसी ने तो झुकाया। धन्यवाद राकेश जी आपका। आपने जो कहा कि हमसे नहीं है, हम का मतलब क्या समझते हैं? हम का मतलब क्या होता है? मैं आपके लिए कह रहा हूं, हम मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कहा था। हम पूरा देश है और ये पूरे देश के बच्चे, नौजवान, महिलाएं, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज ही आ गए सरकार के दोहरेपन से और दोगलेपन से। और आप एक बात जान लीजिए, थोड़ी देर बाद से ये शुरू हो जाएगा, इनके मंत्रिमंडल के लोग और इनके नेता बोलने लगेंगे ये भी मास्टर स्ट्रोक था। 2016 में लैंड एक्विजिशन बिल को भी आपने वापस लिया और फिर क्या मास्टर स्ट्रोक था। तो आप बार बार फेंके थूक को चाटने का काम करते हैं और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या भाषा है? दिन से काम में तेल डालकर आप सोए हुए थे। अकरम भाई, क्या भाषा है? आ रहा हूं राधिका, क्या भाषा है ये? क्या भाषा है ये? 2 शब्द आपने बोले जो आपको टीवी पर नहीं बोलना चाहिए। इतने मत उछलने लगी अभी। अकरम भाई,
मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करूंगा कि आपने क्या शब्द बोले और क्या टीवी पर शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। तो इतने मत उछलिए। बिहार चुनाव में हार हुई ना भी, और देश में लोकतंत्र में सरकारें चुनाव के जरिए ही बदली जाएंगी। तो ये ख्वाब देखना बंद कर दीजिए, ये ख्वाब देखना बंद कर दीजिए अकरम जी। चुनाव अलग है और आंदोलन अलग है। हाँ। आप इसको ये नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी और किस पार्टी का क्या रोल है और क्या नहीं है। क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे अकरम जी, क्यों नहीं कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा भाई, क्यों नहीं कहूंगा। इस आंदोलन में आपकी पार्टी का क्या रोल, आपने झुका दिया। बिहार चुनाव का क्या नतीजा रहा, साल भर भी बीते नहीं अभी। सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष दिख गया, बिहार वो तो संघर्ष दिख गया भाई। इस तरह से छात्रों के ऊपर आप गोलियां चला रही है कायर सरकार, गोलीबारी की जा रही है, ओपन फायर किया जा रहा है, कौन जिम्मेदार है? 307 का मुकदमा दायर कर रहे हैं आप छात्रों के ऊपर में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के ऊपर में। ये कौन सा राजनीति आपका है? राधिका 30 सेकंड, फिर मैं निमान जी आपके पास आ रहा हूँ। राधिका 30 सेकंड। ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बीच में एक आदमी खड़ा है, योगेंद्र यादव, जो इनका जो भी कहे इनका थिंक टैंक है। हर मीटिंग में जब पार्लियामेंट के लिए मीटिंग होती है कि क्या सदन में कहा जाएगा पूरी इंडी गठबंधन की, तो ये हेड करते हैं। चाहे आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हो, मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, ये अराजकता, ये अराजकता, ये अराजकता हमारा छात्र संगठन। अकरम भाई मैंने टॉस कर दिया था राधिका जी को बोल दिया था आपकी ही बात का रिप्लाई करने के लिए, आपकी ही बात का रिप्लाई करने के लिए। प्लीज इंतजार आप देखिए, पूजा जी भी इंतजार कर रही है, बहुत समय हो गया उनके पास गए हुए। मेहमान ज्यादा है, समय भी ज्यादा है, आज तनाव मत लीजिए। मेरे पास तो पहली बार, तो निवान तो अभी भी नहीं आए, निवान के पास तो अभी भी नहीं गया। बोलिए राधिका। चारा चोर और टूटी चोरों को बड़ी तकलीफ होती है जब योगेंद्र यादव की फोटो आती है। योगेंद्र क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है। देश के बच्चों का आपको याद है ना, वहां पे भी जब एग्जाम होते थे पूरी किस तरीके से मीसा भारती की कैसे डिग्री आई है सब जानते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए ये लोग बाहर है। इन लोगों ने देश के भविष्य को चुराने का काम किया है। लेकिन योगेंद्र यादव ने साफ तौर पे 2.5 दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा कि अब सरकारें सड़क से बदली जाएंगी, डेमोक्रेसी ऐसे चलेगी और सरकारें अब चुनाव से नहीं चलेंगी और संसद से नहीं चलेंगी। वही योगेंद्र यादव जो इस पूरे इंडी ठगबंधन का थिंक टैंक है। राकेश जी प्लीज ये चारा चोर को कंट्रोल करिए। यहाँ पे भी हम टाइम चुराने का काम कर रहे हैं, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है राकेश? चलिए एक मिनट अकरम भाई आप बार बार, मैं कह रहा हूं किसी को अगर काउंटर कभी भी कर रहा है 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाइए। जो बोल रहा है जिसकी बारी है वो सुनकर उसका भी रिप्लाई कर देगा। लगातार मत बोलिए, फिर वो अनावश्यक कोई टिप्पणी आएगी, आपको नहीं अच्छा लगेगी, फिर आप आएंगे, तो रुक जाइए। बोलिए राधिका। अभिनय सर ने कहा कि राहुल गांधी इनके चुने हुए नेता है। राहुल गांधी के बीच में योगेंद्र यादव थे। योगेंद्र यादव राहुल गांधी जो इनके सबके चुने हुए नेता है कि थिंक टैंक है, उन्होंने साफ तौर से कहा अब सरकारें संसद से नहीं सड़क से चलेंगी, चुनाव अब संसद से नहीं सड़क से होगा। तो क्या अभिनय शर्मा जी अब मुझे ये बताएंगे कि जिस आदमी के साथ वो, जिसके थिंक टैंक के साथ वो स्टेज शेयर करके आए हैं, क्या ये अग्री करते हैं कि अब हमारा देश इस संविधान से नहीं चलेगा और हमारा देश अब सड़क से चलेगा? क्या ये अब अपने बच्चों को सिखाएंगे? ठीक है, जरा अभिनय अभी तो है नहीं, जरा उनको एक बार फिर से जोड़िए, उन्हें कॉल करके लाइए पैनल पर, फिर मैं उनसे ये बातचीत पूछूंगा। निमान भाई एक तो सबसे देर में आया, चलिए माफी। दूसरी बातचीत है कि आप सबसे ज्यादा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर थी, आपके मन में भी यही भावना है जो अकरम भाई की पार्टी लिख रही है? देखिए, हमें इनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मन में तो एक ही भावना है कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है।